तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी का बिल्कुल नया सा स्वीट सा प्यारा सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब ये चैप्टर है क्या, तो जरा समझने का प्रयास करो। बेटा, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था और चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने ये जाना था कि जब अंग्रेज के बच्चे इंडिया में थे, गोरे गोरे लोग जब इंडिया में थे, तब उन्होंने इंडिया में क्या हालत कर दी थी कि अंग्रेजों के टाइम पर हमारे देश की स्थिति क्या थी, वो चैप्टर 1 में पढ़ लिया। और हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई साहब अब अंग्रेज चले गए, चैप्टर 1 खत्म हो गया, अंग्रेज का दौर गया और अब इंडिया हो गया आजाद। तो मान लो कि आज 15 अगस्त है, ठीक है, मान लो कि आज 15 अगस्त 1947 है और आज अपने को मिली आजादी। तो अब आज के बाद से इंडिया चलेगा कैसे? अब तक तो अंग्रेज के बच्चे गोरे गोरे लोग इंडिया चला रहे थे, लेकिन अब इस टाइम से इंडिया चलेगा कैसे? तो जरा मेरी बात को सुनो। 15 अगस्त हुआ 1947, 15 अगस्त को मिली अपने को आजादी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर खड़े हुए, चचा, जिनको प्यार से क्या बोलते हैं, चचा, हमारे प्यारे प्यारे चचा लाल किले पर खड़े हुए। और लाल किले पर खड़े होकर हमारे चचा ने प्यारी सी एक स्पीच दी कि हमारा देश आजाद हो गया है। जब पूरा देश सो रहा है तो इंडिया अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। ऐसी ऐसी उन चचा ने स्पीच दी, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई और भैया हम हो गए आजाद। लेकिन द थिंग इज दैट अब आजादी के बाद देश चलाए कैसे? और सुनो, देश चलाएंगे तो बाद में भाई देश अपनाए कौन सा? देश अपनाए कौन सा मतलब भाई जब भी कोई देश आजाद होता है तो उसको बताना पड़ता है कि हम किस टाइप के देश आगे बनने वाले हैं। मतलब भैया, मतलब सुनो बेटा, देश 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो अब पढ़ लो, आज की क्लास उसी के ऊपर चलेगी। बेटा, देश 3 तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऐसा देश जिसको पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा। जी हां, प्राइवेट सेक्टर भी देश कंट्रोल करता है। फिर एक होता है सोशलिस्ट, समाजवादी, प्यारा सा स्वीट सा देश, ऐसा देश जिसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करेगा, प्राइवेट की बात ही नहीं होगी। और एक होता है दोनों का मिक्सअप। दोनों के मिक्सअप का मतलब यह है ऐसा देश जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे। तो अब इंडिया को सोचना था कि भाई साहब कौन सा देश अपनाए। हमारे चचा, कौन चचा? वही चचा जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे चचा और उनके जो भी मेंबर्स थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन सबके सामने क्वेश्चन आ गया कि देश तो आजाद हो गया, अंग्रेज के बच्चे चले गए, अब इस देश को हम लोगों को संभालना है, इस देश को हम लोगों को चलाना है। तो देश को चलाने से पहले सोचना यह पड़ेगा देश अपनाए कौन सा। तो हमारे चचा ने बोला कि हम मिक्स इकोनॉमी को अपनाएंगे। बेटा, कौन सी इकोनॉमी? हम मिक्स इकोनॉमी को अपनाएंगे। बेटा, मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो हमारे चचा ने भी बोल दिया कि भाई साहब सुनो सुनो सुनो, भारतवासियों, हिंदुस्तानियों, आज से इंडिया मिक्स इकोनॉमी को अपना रहा है। मिक्स इकोनॉमी हम लोगों ने 1948 में अपनाई। फ्रांस सबसे पहला देश है जिसने पूरे वर्ल्ड में मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। तो सबसे पहले मिक्स इकोनॉमी को फ्रांस ने अपनाया था, ठीक है। और फिर हमने भी 1948 में आजादी के कुछ टाइम बाद सोच समझ के मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों था। हालांकि उस समय याद रखना, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल था ज्यादा और प्राइवेट सेक्टर का रोल था कम। प्राइवेट सेक्टर था लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग इतने ज्यादा काम नहीं कर सकता था। प्राइवेट का रोल था लेकिन काफी कम था। देश में गवर्नमेंट सेक्टर का या फिर पब्लिक सेक्टर का रोल था ज्यादा। तो आज इसी के ऊपर बात चलेगी सारी की सारी कि हमने मिक्स इकोनॉमी क्यों अपनाई, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। ये तीनों टाइप आपके पेपर में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर क्लास चलेगी, ठीक है। टॉपिक समझाऊंगा और उसके बाद हम करेंगे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों को मैं अक्सर एक बुकलेट देता हूं
जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज। तो बुकलेट वाले क्वेश्चन हम करेंगे, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं हम वो सारे करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं क्लास को, जरा पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो सुनो, यहाँ पे लिखा है व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो हमको लेगेसी माने बच्चों विरासत, हमको विरासत के रूप में अंग्रेजों से एक बैकवर्ड, पिछड़ी और स्टैग्नेंट, रुकी हुई अर्थव्यवस्था इकोनॉमी मिली। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अब आजाद भारत के लीडर्स का बच्चों मतलब है देश के नेताओं का, विद्वानों का, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हमारे चचा नेहरू, तो जो जितने भी देश के लीडर्स थे, अब उनको चूज करना था, उनको सोचना था कि हम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाएं। बेटा इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब वही हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमको चूज करना था हम कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाएं, सोशलिस्ट अपनाएं, समाजवादी, कैपिटलिस्ट अपनाएं, पूंजीवादी, या फिर मिक्स अपनाएं, मिश्रित। ये बात हमको सोचनी थी कि हमारे देश के लिए, नेशन के लिए कौन सी इकोनॉमी सूटेबल रहेगी, कौन सी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। ये हमारे चचा हैं, ये लाल किले पर स्पीच दे रहे हैं, इनके आसपास बिस्मिल्लाह, सॉरी नाम नहीं ले पाया, इनके आसपास बिस्मिल्लाह खान भी होंगे, शहनाई बजा रहे होंगे, ठीक है। तो अपने को ये देखना था। अब ये हाँ बच्चे बोल रहे भैया चैप्टर का नाम क्या, आप क्या पढ़ा रहे हो। बेटा अभी चैप्टर का नाम छोड़ो ना, अभी थोड़ा आगे बढ़ो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कहानी सुनने में मजा आ रहा है, तो आप इसको एज ए कहानी सुनो। चैप्टर का नाम क्या है अभी आपको थोड़ा आगे जाके चलेगा पता, अभी रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। चलो भाई अब जरा देखो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। मैंने वही बताया कि हमको चूज करना पड़ता है हम कौन से इकोनॉमी को अपनाएं। तो हम चूज क्यों करते, पहली बात तो क्वेश्चन ये भैया हमें चूज क्यों करना है। अरे जो मन में आ रहा है करो यार, हमें चूज क्यों करना है। बेटा याद करो अपने पुराने दिन, ज्यादा पुराने दिन भी नहीं, थोड़ा 1 साल पहले अपने पुराने दिन, जब आप लोग 11th में थे, तो याद करो हमने सुना था, हमने जाना था कि एक देश की सबसे बड़ी समस्या जो होती है ना, वो होती है सेंट्रल प्रॉब्लम। बेटा एक देश में सेंट्रल प्रॉब्लम से बड़ी कोई समस्या नहीं है। और सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, बोलो बोलो बोलो, कौन कौन सी होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोडक्शन करे, फिर कैसे प्रोडक्शन करे और किसके लिए प्रोडक्शन करे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये एक देश की सबसे बड़ी समस्या होती है। और एक देश को सोचना पड़ता है इन समस्याओं को सॉल्व कैसे करे, इन सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करे। और सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तीनों इकोनॉमी में से किसी एक प्रकार की इकोनॉमी को चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका यूएसए एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर मोस्टली कंट्रोल बच्चों प्राइवेट सेक्टर का है। तो अगर हम चूज करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसका मतलब यह है कि उस देश में अब प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करे, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करे। इट मींस प्राइवेट सेक्टर ही अब सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अच्छा अगर हम चूज करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर, तो उस देश में गवर्नमेंट सेक्टर इन तीनों को सॉल्व करेगा। इट मींस उस देश में गवर्नमेंट सेक्टर सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड अगर परंतु किंतु बंधु बेटा हम चूज करते हैं मिक्स इकोनॉमी, तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों मिलकर, दोनों बोले तो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। तो जो ये 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, इसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। कि हमारी इकोनॉमी, हमारा देश कौन से टाइप के सिस्टम को अपनाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था
जिसके माध्यम से एक देश की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्या बोला मैंने, मेरे साथ बोलो। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक देश की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो हमारे चचा थोड़ी इकोनॉमिक्स जानते थे। हमारे चचा को पता था कि एक देश में सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम होती है, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। तो चचा थोड़ी बहुत इको जानते थे। तो चचा के माइंड में आया कि ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन से देश को अपनाएं। तो चचा ने सोचा कि भैया सबसे बढ़िया होगा इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मिक्स इकोनॉमी को अपनाएं। क्योंकि तो उस समय देश में प्राइवेट सेक्टर भी था, टाटा, बिरला, ये लोग भी थे, और उस समय देश में गवर्नमेंट सेक्टर भी था। तो चचा के माइंड में आया इन तीनों समस्याओं को तो अपन लोग दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। तो अपन लोगों ने क्या अपनाया बच्चों, अपन लोगों ने अपनाया मिक्स इकोनॉमी। समझ में आ गया? तो दोबारा बोलो ना, इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्या है? तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है एक ऐसी अरेंजमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो तीनों प्रॉब्लम कौन कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी, ठीक है। चलो तो भैया क्लास को थोड़ी और आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल बढ़ाते हैं क्लास को। अब सुनो बेटा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसका मतलब इसके फीचर, और इसका मतलब इसके फीचर्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको जो है इन तीनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, और बस ये तीनों डिटेल में पढ़ के इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास बस फिर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम छोटे छोटे से बच्चे हो, तुम इतना ज्यादा भी हजम नहीं कर पाओगे, तुम छोटे बच्चे हो, अभी कम कम पढ़ो। तो चलिए एक बार देखते हैं और समझते हैं कि इन तीनों इकोनॉमी, ये तीनों इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं किसकी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, इसके 7 पॉइंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, मजा आएगा। देखो बेटा, याद करो और जरा मुझे बताओ, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर? भैया प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। दोबारा बोलो, बोलो, लैंड, लवर नहीं, सॉरी, लेबर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर इन चारों का मालिक, इनको बच्चों बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर मींस ऑफ प्रोडक्शन। अगर इन चारों का मालिक प्राइवेट सेक्टर है, कि देश में जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। जमीन प्राइवेट सेक्टर की, लेबर प्राइवेट सेक्टर के, कैपिटल प्राइवेट सेक्टर की, और एंटरप्रेन्योर भी प्राइवेट सेक्टर का। बस सरकार बैठी है, सरकार बैठी हुई है, देश चला रही है, लेकिन देश में प्रोडक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है बच्चों? प्राइवेट सेक्टर की। अच्छा, एक बात आपको कहना चाहूंगा, कभी कभी बच्चों को लगता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर सरकार होती ही नहीं है। देखो, मेरी बात समझने का प्रयास करना बेटा, सरकार तो हर देश के अंदर होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सरकार देश में केवल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इन सबको देख रही है। प्रोडक्शन कंट्रोल सारा प्राइवेट के हाथों में है। समझ में आ गया? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सरकार सब देख रही है और प्रोडक्शन भी सरकार के हाथ में है। और मिक्स इकोनॉमी वो होती है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सब सरकार देख रही है और प्रोडक्शन दोनों के हाथों में है। देखो, सरकार तो तीनों ही देश में होती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल किसके हाथ में है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर प्रोडक्शन पर सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है। देश प्राइवेट सेक्टर चलाता है, देश प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है। बस सरकार देश में है किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून के लिए, इन सब चीजों के लिए देश में गवर्नमेंट है। लेकिन देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी प्राइवेट के हाथों में है। तो वही तो बोलता है कि ऐसा देश जहां पे प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर ओनरशिप राइट, इट मींस मालिकाना अधिकार किसका है? प्राइवेट सेक्टर का है। गवर्नमेंट बस देश में बैठी बैठी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कोर्ट वगैरह इन सबको मैनेज कर रही है।
प्रोडक्शन सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस देश में सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? जी प्राइवेट सेक्टर सॉल्व करता है। इस देश में सारे निर्णय कौन लेता है? जी प्राइवेट सेक्टर लेता है। और यहां पे प्राइवेट सेक्टर क्यों काम करता है? लिखा है ना, इन दिस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वही प्रोडक्शन के 4 फैक्टर कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बोलता है कि ऐसे देश में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स का जो यूज करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि क्या हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसे देश में प्राइवेट सेक्टर का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को कमाना। ठीक है। 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। बोलता है इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे देश में क्या, सुनो, ऐसे देश में क्या होता है भैया? ऐसे देश में प्राइवेट का सारा कंट्रोल है। अब क्योंकि कंट्रोल सारा प्राइवेट का है, प्रोडक्शन सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो ऐसे देश के अंदर याद रखना, प्राइवेट सेक्टर केवल वही वस्तुएं बनाता है जो सामने वाला खरीदने की औकात रखता है। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, जो इंसान गरीब है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसके लिए वस्तुएं नहीं बनती। मेरी बात समझो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल वही वस्तुएं बनती है जिसकी खरीदने की औकात इंसान के पास होती है। मैं क्या कह रहा हूं? बोल तो रहा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट इस बेस पर करते हैं, परचेजिंग पावर के बेस पे करते हैं कि जिसके पास गुड्स एंड सर्विस खरीदने की एबिलिटी है, औकात है, उसके लिए प्रोडक्शन होगा। जबकि समाजवादी में क्या होगा? सोशलिस्ट में क्या होगा? जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो उस देश के अंदर कुछ ऐसा होगा कि सरकार वो वस्तु बनाएगी जिसकी लोगों को नीड है। वो खरीदने की क्षमता रखते हो या खरीदने की क्षमता ना रखते हो, सरकार को उससे मतलब नहीं है। भाई सरकार समाज कल्याण के लिए है, सरकार सोशल वेलफेयर के लिए है। तो उस इकोनॉमी में, कौन सी वाली जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार प्रोडक्शन करती है लोगों की नीड के अनुसार, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करता है लोगों की जेब के अनुसार, लोगों के पैसे के अनुसार कि उनकी कितनी औकात है, उनकी एबिलिटी देख के, उनकी परचेजिंग पावर देख के प्रोडक्शन होता है। उसके आगे बोलता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस होते हैं, जो कीमत होते हैं, वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय किए जाते हैं। याद करो, डिमांड सप्लाई, डिमांड कर, सप्लाई कर, याद आ रहा है कुछ? तो बोलता है यहां पे आपके क्या हो गए? प्राइस तय हो गए। तो बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस को डिमांड और सप्लाई के थ्रू, या फिर इसको बच्चों बोलते हैं क्या? मार्केट फोर्स के थ्रू, मार्केट के थ्रू प्राइस तय होते हैं। और लास्ट बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बच्चों मार्केट इकोनॉमी, मार्केट माने क्या? वही मार्केट का मतलब बच्चों डिमांड सप्लाई भी होता है, और मार्केट का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होता है। तो बोलता है इस इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी या फिर लेसेस फेयर इकोनॉमी। अब एक वर्ड नया आपके सामने आया, लेसेस फेयर इकोनॉमी। एक फ्रेंच वर्ड है, लेसेस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है, और इस लेसेस फेयर का बच्चों मतलब होता है लीव अस फ्री, हमको फ्री छोड़ दो। तो यस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ही यही है कि यहां पे बोला गया है, प्राइवेट सेक्टर बोलता है कि सरकार हमको फ्री छोड़ दो, सरकार तुम्हें जो करना है करो, प्रोडक्शन करने के लिए हमको फ्री छोड़ दो, हम अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए इसको लेसेस फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है। होपफुली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास ये नोट नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? और आपकी बुकलेट के अंदर भी शायद ये गिवन होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो चाहो तो। चलो भाई आगे बढ़े। सुनो, अब बात करें आगे की, तो बच्चों अगली होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह बोलता है ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर ओनरशिप राइट, मालिकाना अधिकार किसका होता है? पब्लिक सेक्टर का या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। जमीन गवर्नमेंट सेक्टर की, लेबर गवर्नमेंट सेक्टर की,
कैपिटल गवर्नमेंट सेक्टर की और एंटरप्रेन्योर भी गवर्नमेंट सेक्टर का। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर कंट्रोल किसका हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो, उसे क्या बोलते हैं, उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बोलता है गवर्नमेंट सेक्टर सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में, ऐसे देश में सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट सॉल्व करता है। यहाँ पे सभी निर्णय गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा लिए जाते हैं। और बोलता है यहाँ पे प्रोडक्शन के फैक्टर्स का यूज हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो, समाज कल्याण ज्यादा हो। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इस इकोनॉमी का पर्पस समाज कल्याण करना होता है, देश के लोगों का भला करना होता है। और पांचवा पॉइंट यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम ऐसा एज्यूम करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, गवर्नमेंट नोज द एग्जैक्ट नीड ऑफ द पीपल, कि सरकार को पता है कि अल्टीमेटली लोगों को किसकी नीड है, कि अल्टीमेटली लोगों को एजुकेशन की नीड है, अल्टीमेटली लोगों को बच्चों घर की नीड है, खाने की नीड है, जॉब की नीड है। तो यहाँ पे सरकार को पता होता है कि अल्टीमेटली लोगों को किस चीज की नीड है, तो सरकार लोगों की नीड को पूरा करती है। यहाँ पे सरकार का पर्पस पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पे सरकार का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, यहाँ पे सरकार का पर्पस लोगों की नीड को पूरा करना है, उनकी बेसिक नीड को, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ। यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट लोगों की बेसिक नीड को पूरा करे। इस इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इस इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस होते हैं, वस्तु के प्राइस, जो वस्तु के प्राइस होते हैं, वो गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार अपनी पॉलिसीज के माध्यम से तय करती है, या फिर सरकार एक संस्था बनाती है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। सरकार एक संस्था बनाती है और उस संस्था के माध्यम से फिर देश में प्राइस तय होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे प्राइस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय नहीं होते, यहाँ पर प्राइस सरकार अपने अकॉर्डिंग तय करती है। और इस इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, होपफुली पल्ले पड़ गया होगा, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं अगला, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। अब ये दोनों का मिक्सअप है। ये बच्चों क्या है, ये दोनों का मिक्सअप है कि थोड़े तुम और थोड़े तुम दोनों आ जाओ और दोनों को मिक्स करके बच्चों क्या बना दिया, मिक्स इकोनॉमी बना दिया। अब ये क्या है, आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। बोलता है मिक्स इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पब्लिक सेक्टर, इट मींस गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही क्या है, बोथ, दोनों का ही क्या है, मींस ऑफ प्रोडक्शन, इट मींस प्रोडक्शन के फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी पर दोनों का ही ओनरशिप राइट है, दोनों का अधिकार है। बोलता है दोनों मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दोनों मिलकर देश में निर्णय लेते हैं। बोलता है यहां पे प्रोडक्शन के फैक्टर्स का यूज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए करते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करेगी और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। अब पांचवा पॉइंट यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है, इन दिस सिस्टम, ऐसे सिस्टम में, सुनना बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। सुनो, ऐसे देश में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर केवल वही वस्तु प्रोड्यूस करती है जिसको वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें उनको प्रॉफिट दिखता है। आगे बोलता है द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस विच द मार्केट, मार्केट मींस क्या, वही प्राइवेट सेक्टर, विच द मार्केट फेल्स टू डू। बाकी बोलता है कि सरकार वो आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती है जिनको प्राइवेट सेक्टर प्रदान नहीं कर पाता। अब जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर से बोले कि हाँ भाई 2 रुपए किलो में गेहूं प्रोवाइड कर दो, क्या प्राइवेट सेक्टर 2 रुपए किलो में गेहूं प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आएगी और 2 रुपए किलो में गेहूं प्रोवाइड करेंगी। हम प्राइवेट सेक्टर से बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर जनता के लिए पार्क बना दो, क्या प्राइवेट सेक्टर जनता के लिए पार्क बनाएगी, नहीं बनाएगी, क्योंकि उसको पता है
कि पार्क बनाने में खर्चा आएगा, जमीन खरीदनी पड़ेगी और पार्क से कोई पैसा मिलेगा भी नहीं। अरे हम लोग पार्क जाते हैं, हम फ्री में जाते हैं क्या? हम क्या कोई पेमेंट करते हैं? तो अगर प्राइवेट सेक्टर को बोला जाए कि प्राइवेट सेक्टर एक पार्क बना दो, क्या प्राइवेट सेक्टर पार्क बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन भैया पार्क भी जरूरी है, अच्छी फ्रेश एयर के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए भैया पार्क भी जरूरी है। तो पार्क कौन बनवाता है? भैया गवर्नमेंट बनवाती है। हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर से कि गली में स्ट्रीट लाइट लगवा दो। अब हमारी गली में स्ट्रीट लाइट होती है, क्या हम उसकी पेमेंट करते हैं? क्या उसके बिजली के बिल हम नहीं देते? प्राइवेट सेक्टर को पता है कि अगर गली में लाइट लगवा दी तो कोई बंदा पैसा ही नहीं देगा। तो बताओ, क्या प्राइवेट सेक्टर गली में लाइट लगवाएगा? नहीं लगवाएगा। तो गली में लाइट कौन लगवाएगा? जी गली में लाइट लगवाई गवर्नमेंट सेक्टर। तो वही तो बोलता है प्राइवेट सेक्टर केवल वही वस्तु बनाएगा जिसको बनाने में वो अच्छा है, मतलब कहने का ये है जिसको उसमें प्रॉफिट होगा, और वो आवश्यक वस्तुएं जो प्राइवेट सेक्टर बना नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर गली में लाइट नहीं लगवाएगा, प्राइवेट सेक्टर पार्क नहीं बनवाएगा, प्राइवेट सेक्टर सस्ते में अनाज प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो ये सारा कौन करेगा? ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर्स करेगी। तो यहां पे दोनों मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, यहां बोलता है जो कीमत होती है वस्तु के प्राइस, वो दोनों मिलकर तय करते हैं। गवर्नमेंट जो वस्तु बनाएगी वो उसके प्राइस तय करेगी। गवर्नमेंट के अंदर कौन? सेंट्रली प्लान अथॉरिटी, सरकार की संस्था प्राइस तय करेगी। और प्राइवेट सेक्टर जो वस्तु बनाएगा उसके प्राइस मार्केट फोर्सेस द्वारा, बोले तो डिमांड और सप्लाई द्वारा तय हो गए। मार्केट फोर्स मींस क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बच्चों क्या हो गया? ये आपका हो गया मिक्स इकोनॉमी। तो तीनों टाइप की इकोनॉमी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप चाहो तो 1 मिनट का पॉज ले लो, सब कुछ रिवाइज कर लो, देन अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर अपने कुछ क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन आपको आपकी बुकलेट के अंदर अवेलेबल होंगे। जिन बच्चों ने बुकलेट मुझसे परचेस करी है, हर चैप्टर की मैंने बुकलेट दी है जहां पे हर चैप्टर के अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी उसी के अंदर है। जिस बच्चे ने बुकलेट परचेस करी होगी तो क्वेश्चंस उसको मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने परचेज नहीं करी कोई नहीं, आपकी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक इकोनॉमी जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर यूज इन अ मैनर, इस तरीके से यूज करते हैं कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो, उस इकोनॉमी को बच्चों क्या बोलते हैं? आंसर बोलो, उसे क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो बच्चों पहले का आंसर क्या है जी? पहले का आंसर है बी। चलिए अगला बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल और ऑपरेट कौन करता है जी? प्राइवेट सेक्टर। अगला, इंडिया अडॉप्टेड, इंडिया ने कौन से सिस्टम को अपनाया था जी? मिक्स इकोनॉमी। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द इकोनॉमी इन विच सेंट्रल अथॉरिटी मींस क्या? वही गवर्नमेंट। बोलता है ऐसा देश जहां पे गवर्नमेंट प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जहां पे सरकार ही सारी एक्टिविटी प्लान करती है, उसे क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगला, विच वन ऑफ दिस इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, बोलता है इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है? तो भैया व्हाट टू प्रोड्यूस ये भी है, हाउ टू प्रोड्यूस ये भी है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये भी है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5 का आंसर बच्चों क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, बोलता है इन इंडिया, कि इंडिया में जो मिक्स इकोनॉमी अपनाई, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मिक्स इकोनॉमी के लिए? तो पहला, प्रीडोमिनेंस ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। बच्चों फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब हो रहा है यहां पे, पता है क्या इसका बच्चों मतलब हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर ओवर द गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी। तो सुनो, ऑप्शन 1 गलत है। बोलता है कि जब इंडिया मिक्स इकोनॉमी अपनाया तो प्रीडोमिनेंस का मतलब जो दबाव,
कि प्राइवेट सेक्टर का दबाव ज्यादा था ओवर द गवर्नमेंट सेक्टर। जब इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी अपनाई तो प्राइवेट सेक्टर का दबाव ज्यादा था। इट मींस प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई थी गवर्नमेंट सेक्टर से। तो भैया गलत। सही स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेंट था। डोमिनेंट मींस क्या? गवर्नमेंट सेक्टर का अधिकार ज्यादा था, उसका दबाव ज्यादा था किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, तो ये तो आंसर नहीं होगा बिकॉज हमको करेक्ट चेक करनी है। अगला, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक, बड़े ये भी गलत है। आपको आगे बढ़ाऊंगा कि हमने इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई थी। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है देश को चलाने से पहले प्लान बनाना। तो हम भी देश को चलाने से पहले प्लान बनाते थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, हमने यहां बोल रहा है एब्सेंस थी कि नहीं? एब्सेंस नहीं थी। इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई थी, उसकी प्रेजेंस थी, एब्सेंस नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू प्राइवेट, नहीं, प्राइवेट के पास नहीं थे प्रोडक्शन के फैक्टर। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही सेक्टर के पास थे, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही को एग्जिस्टेंस थी। इट मींस क्या? दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करते थे। तो जी हां, ये वाली स्टेटमेंट डी एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन के फैक्टर यूज इस मैनर में करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका बच्चों आंसर क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला, अ डैश इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा देश जहां पे प्रोडक्शन के फैक्टर पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों का ही अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। चलो अगला, डैश इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ऐसी इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर ही क्या है? प्रोडक्शन के फैक्टर का मालिक है, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंडियन इकोनॉमी ने कौन सी अडॉप्ट करी? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो उसका आंसर बच्चों मिक्स्ड। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 ट्रू फॉल्स है। बोलता है एन इकोनॉमी, एक ऐसा देश जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड आर कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। हाँ भाई, सही है क्या? ऐसा देश जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है उसे क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। भैया ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सही स्टेटमेंट क्या होगी? कि उसे सोशलिस्ट नहीं, उसे क्या बोलते हैं? कि उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे आपका पर्पस क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया एज एन इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद क्या इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था? जी गलत, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसकी सही स्टेटमेंट क्या होगी? सोशलिस्ट नहीं, आजादी के बाद इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। तो लो जी लो, आपके 2 ट्रू फॉल्स भी हो गए। अब आते हैं अपने फेवरेट क्वेश्चन, रीजन और अदर्शन वाले क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 13, असर्शन एंड रीजन। ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट एंटिटीज ओन रिसोर्सेस वेयर एज इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्स आर ओन्ड बाय स्टेट। बेटा स्टेट का मतलब भी क्या होता है? गवर्नमेंट। अब बोलता है कि प्राइवेट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है, सॉरी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो रिसोर्सेस है वो किसके होते हैं? प्राइवेट के। बिल्कुल सही है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्स किसके होते हैं? वो होते हैं गवर्नमेंट के। भाई ये भी ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट को पता है कि जनता को क्या चाहिए। यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे सरकार को पता है कि जनता को क्या चाहिए। अब देखो दोनों ट्रू है। और सुनो, इसी वजह से तो
ये इसका बच्चों वैसे आंसर ए है, लेकिन क्यों है समझो बेटा। यही तो बोलता है कि कैपिटलिस्ट में प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट को क्या चाहिए, प्रॉफिट। और सोशलिस्ट में सारा गवर्नमेंट करती है, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि जनता को क्या चाहिए, इसलिए सोशलिस्ट में केवल गवर्नमेंट होती है और कैपिटलिस्ट में केवल प्राइवेट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू, चचा एंड मैनी अदर लीडर्स, इट मीन्स क्या, हमारा और भी देश के अन्य नेता लोग, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, तो नेहरू और बाकी अन्य नेताओं ने, जो कि हमारा जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सॉर्ट मीन्स क्या, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला, उन्होंने एक ऑप्शन निकाला, ठीक है, टू द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। बोलता है कि नेहरू और बाकी लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के एक वर्जन को अपनाए और दोनों का एक मिक्सअप, एक वर्जन क्या है, मिक्स इकोनॉमी। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के एक नए सिस्टम को अपनाया। आगे बोलता है स्टेटमेंट टू, इन दिस व्यू, आगे बोलता है इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसके चलते इंडिया क्या बनेगा, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था बनेगा विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, जहां पे पब्लिक सेक्टर होगा, ठीक है, बट ऑल्सो विद, लेकिन साथ ही साथ ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा देश के अंदर, ठीक है, देश में डेमोक्रेसी भी होगी, लोकतंत्र भी होगा। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर, की सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर आगे प्लानिंग करेगी, ठीक है, बीइंग एनकरेज टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट, प्राइवेट सेक्टर भी देश के प्लानिंग का हिस्सा बनेगा। तो यस, पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और हमारी दूसरी स्टेटमेंट बच्चों क्या है, ट्रू है, जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था इट मींस सोसाइटी, सोशलिज्म तो होगा, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी होगा, प्राइवेट इकोनॉमी भी होगी। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सो द आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई 15वां, इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विस। भैया स्टेटमेंट फॉल्स है। बोलता है कि समाजवादी में हम ऐसा करते हैं कि लोगों के पास क्या एबिलिटी उसको चेक करते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। भैया बोल रहे हैं ना कि समाजवादी में हम गुड्स का बंटवारा ऐसे नहीं करते कि लोग को क्या चाहिए, गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है, समाजवादी में हम ऐसे बंटवारा करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि उनके पास क्या एबिलिटी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगला बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन अंडर कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूशन इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, कि लोगों को क्या चाहिए, नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड, इस बेस पर नहीं कि वो क्या परचेज कर सकते हैं, इस बेस पर कि लोगों किसकी नीड है। कैपिटलिस्ट के अंदर ऐसा होता है जी नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हुआ क्या है, ये वाला ऊपर जाना चाहिए था और वो वाला नीचे आना चाहिए था, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती। सोशलिस्ट सोसाइटी को बच्चों यहां लिखना चाहिए था और कैपिटलिस्ट को यहां लिखते तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती, बस उसको नीचे और इसको ऊपर करके दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम द मार्केट विल प्रोवाइड व्हाटएवर द गुड्स एंड सर्विस इट कैन प्रोड्यूस वेल। सही बोलता है कि मिक्स इकोनॉमी, मार्केट मींस क्या, प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स बनाता है जो वो अच्छे से बना सकता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर वो आवश्यक वस्तु बनाती है जिनको बनाने में प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाता है। यस, हमने पढ़ा, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि प्राइवेट तो वो बनाएगा जिसको बनाने में मजा आएगा, जिसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा, और वो वस्तुएं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता वो कौन बनाएगा, जी वो गवर्नमेंट सेक्टर बनाएगी, ताकि देश का भला हो सके। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, मोस्ट इकोनॉमीज आर सोशलिस्ट इकोनॉमीज दैट इज द गवर्नमेंट डिसाइड। अब सुनो, आगे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि मेरे को यही पे चल गया पता, मोस्ट इकोनॉमी आर
सोशलिस्ट इकोनॉमी, बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अधिकतर देश आज की डेट में सोशलिस्ट नहीं है, समाजवादी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी बच्चों क्या है, गलत है। ठीक है, तो बताओ पहली स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए अगला 17वां, इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी, यस assertion ट्रू है। In a mixed economy, the market will provide whatever goods and service it can produce well. Mixed economy में क्या होता है कि मार्केट वो बनाता है जो अच्छे से बना सकता है और गवर्नमेंट वो बनाती है जो मार्केट बना नहीं पाता। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और इसीलिए तो इंडिया को बच्चों मिक्स इकोनॉमी कहा गया है कि इंडिया इसीलिए मिक्स इकोनॉमी है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। प्राइवेट वो बनाता है जो वो बना पाता है और गवर्नमेंट वो बनाती है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर पाता, जैसे कि सस्ते दाम पर अनाज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्क। प्राइवेट सेक्टर के बस की नहीं है कि सब फ्री में पार्क बनाना या फ्री में लाइट लगवाना, ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर कर सकती है, प्राइवेट के बस की नहीं है। समझ में आ गया? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो अगला, assertion, the concept of socialist economy for the country's growth and development was adopted by the Soviet Union. Yes, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था बच्चों सबसे पहले सोशलिस्ट सोवियत यूनियन, इट मींस क्या बेटा, सोवियत यूनियन का बच्चों मतलब है रशिया की समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले रशिया ने अपनाई थी। उसी के माइंड में सबसे पहले दिमाग आया था सोशलिस्ट इकोनॉमी का कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, रशिया के माइंड में सबसे पहले आया था सोवियत यूनियन रशिया। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगला बोलता है कि देयर वाज नो डिफरेंस इन द नेचर ऑफ प्लानिंग मॉडल अडॉप्टेड बाय इंडिया कंपेयर विद सोवियत यूनियन। बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। भैया सोवियत यूनियन का अलग मॉडल है, सोवियत यूनियन रशिया का अलग मॉडल है। भैया वो तो क्या अपना रहा है, समाजवादी अपना रहा है। भैया हमारा अलग मॉडल है, हम क्या अपना रहे हैं, मिक्स अपना रहे हैं। तो बोलता है कि दोनों के मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है। भैया स्टेटमेंट फॉल्स है। दोनों के मॉडल में डिफरेंस है। उसका जो मॉडल है, उसकी जो इकोनॉमी है वो समाजवादी के अनुसार चलेगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स के अनुसार चलेगी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं डिफरेंस है। तो assertion तो ट्रू है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में रशिया ने अपनाई थी, लेकिन इंडिया रशिया सेम लेवल पे है, दोनों की प्लानिंग मॉडल सेम है, दोनों की तैयारी एक जैसी है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। और हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इंडिया फॉलोड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। जी एकदम सत्य है, ट्रू है। अगला बोलता है मिक्स इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर होता तो स्टेटमेंट ट्रू होती। यहां पे क्या लिखा, केवल प्राइवेट सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि मिक्स इकोनॉमी में दोनों सॉल्व करते हैं, ना कि प्राइवेट सेक्टर। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन ए इज द आंसर। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा और कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे। सो होपफुली ये लेक्चर समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपना एक नया टॉपिक लेके आएंगे और फिर उसके भी ऐसे ही अपन लोग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।